हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज हम कंपाउंड्स ऑफ डेली यूज़ का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने आपको कंपाउंड्स पढ़ाए थे डेली यूज़ के, कौन कौन से कंपाउंड्स थे और जो हम डेली बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा बहुत कॉमन कंपाउंड्स हैं जिसके नाम हमें पता होते हैं, लेकिन कई बार हमें उसकी फुल फॉर्म या केमिकल फॉर्मूला नहीं पता होता और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आने के बाद में हम खुद ही गायब हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा। तो इसी तरीके से आज मैं आपको कंपाउंड्स ऑफ डेली यूज़ में सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। देखिए यहाँ पे है हमारा यहाँ तक। इससे पहले वाला जो पार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स मैं पहले वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आज हम इसको नेक्स्ट सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं और इसकी स्टार्टिंग है पीओपी से। पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है और इसका बहुत कॉमन यूज़ होता है जूनियर क्लासेस में, इवन 10th क्लास में आपने इसको पीओपी को बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। जैसे कि स्टैचूज़ बनाने में यूज़ किया जाता है, वॉल की जो सीलिंग होती है, सीलिंग फ़ैन जहाँ पे लगता है, छत पे जो डिज़ाइन बनता है उसमें। इसके अलावा बोन्स फ्रैक्चर हो जाएं तो उनको सही जगह पे फिक्स करने में, इन सब चीज़ों के अंदर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास CaSO4 हाफ H2O। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये है, लेकिन इसका जो केमिकल नेम है वो आपको ऊपर यहाँ पे लिख दिया है मैंने, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपसे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पीओपी के केमिकल फॉर्मूले पे आता है, कई बार क्वेश्चन आपसे केमिकल नेम पूछ लेते हैं। तो दोनों ही तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है कि पीओपी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 हाफ H2O और पीओपी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट एक और प्रोसेस इसमें होता है, इसमें पीओपी में एक और मटेरियल होता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके की रिएक्शन होती हैं। जब आप पीओपी में प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला देते हैं तो आपको क्या मिलता है, जिप्सम मिलता है। लेकिन जब आप जिप्सम को हीट करते हैं, टेम्परेचर पे गर्म करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो आपको वापस से क्या मिल जाता है, पीओपी मिल जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये वाइस वर्सा है। एक में आपको वाटर मिलाने पे जिप्सम मिल गया, इसको हीट करने पे आपको वापस से क्या चीज़ मिल गई, पीओपी। अब नेक्स्ट देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला आता है, जैसे पीओपी का केमिकल फॉर्मूला है ना CaSO4 हाफ H2O, ऐसे ही जिप्सम का भी हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पीओपी के यूजेस बताए, स्टैचूज़ में बोन फ्रैक्चर हो जाए, हड्डियों का फ्रैक्चर होता है उसको जोड़ने में, ऐसी चीज़ों में जो हम पीओपी का यूज़ करते हैं, ऐसे ही जिप्सम का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। तो जिप्सम का यूज़ किया जाता है, जो बैरन लैंड होता है, बंजर जो ज़मीन होती है, उसको फर्टाइल करने में हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको सीमेंट में भी मिलाया जाता है जिप्सम को, जिससे कि जो सीमेंट है उसका सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। अगर आपने एक चीज़ कभी ऑब्ज़र्व करी हो तो जो सीमेंट है ना, उसको जितना धीरे धीरे सुखाते हैं वो उतनी अच्छे तरीके से दीवार पे फिनिशिंग देती है, उतने कम क्रैक्स आने के उस पर चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा घर पे कहीं पे भी आसपास में भी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही होगी, या कभी आपका घर बना होगा तो आपने देखा होगा कि जो लेंटर डलता है छत पे, उसमें हम कुछ टाइम के लिए पानी भर देते हैं जिससे कि उसको सेटिंग होने में पूरा टाइम मिल जाए। या जब दीवार बनाई जाती है तो कुछ टाइम के बाद में उस दीवार को बार बार गीला किया जाता है। ये सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि जो वॉल है ना, जो सीमेंट है, वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए और बाद में दीवार में किसी टाइप का कोई क्रैक ना आए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 7th नंबर पे जो कंपाउंड है उसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहा जाता है। अब जो ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, इसके यूजेस क्या क्या हैं तो देखिए, सबसे पहला यूज़ आता है ब्लीचिंग ऑफ स्किन और क्लोथ। कपड़े या फिर जो स्किन है उसको, स्किन को ब्लीच करने में, मतलब जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो लेडीज़ हैं ना ब्लीच करवाती हैं, फीमेल्स भी ब्लीच करवाती हैं, तो आप वहाँ से ये दिमाग में लगा सकते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कपड़े होते हैं, क्लोथ होते हैं, उनको भी ब्लीच करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है, जो वाटर है, पीने का जो पानी होता है, उसको साफ़ करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है।
इसके अलावा जो स्विमिंग पूल होता है उसको क्लीन करने में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं और Cl2 जो क्लोरीन टैबलेट्स होती हैं उसका यूज़ भी किया जाता है। जो स्विमिंग पूल का पानी होता है उसमें क्लोरीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। यही वजह है कि जब आप विदाउट स्विमिंग ग्लासेस स्विम करने जाते हैं तो आपकी आइज़ में रैशेस से हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है और ईचिंग होने लग जाती है और जलन होने लग जाती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको बताया जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, इसका यूज़ किस में किया जाता है, स्किन में, मतलब कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन जो अच्छे क्वालिटी की जो ब्लीच होती है उसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा H2O2। इसके अलावा जो पेंटिंग एंटिक पेंटिंग्स होती है, पुरानी पेंटिंग्स है, उनको क्लीन करने में, उन पेंटिंग्स की साफ़ सफाई में भी हम ब्लीचिंग जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने मोनालिसा की पेंटिंग का लिया है, आपको ये याद रहेगा, इससे आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में टीयर गैस शेल्स, जिसे हम Cl2 टैबलेट्स भी कहते हैं, क्लोरीन की जो टैबलेट्स होती हैं। टीयर गैस शेल्स जो होती हैं इसे क्लोरोपिक्रीन कहा जाता है, क्लोरोपिक्रीन। इसका फॉर्मूला क्या है, Cl2NO3। इन शेल्स के अंदर कुछ अमाउंट क्लोरीन का भी पाया जाता है। इसकी वजह से जो आइज़ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन, खुजली हो। इसके बाद में देखिए यहाँ पे HCl और HNO3 जब ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं तो इससे ज़्यादा इरिटेशन होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर, यहाँ पे टैबलेट्स की फॉर्म में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे कि आँखों में जलन होने लग जाती है। यहाँ पे देखिए Cl2 जो है ना वो स्किन और आइज़ को डैमेज करता है, लेकिन जब ये HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन हो जाता है और ये गैस फॉर्म में जब पाए जाते हैं तो इससे ज़्यादा इरिटेशन, आँखों में जलन और प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके अलावा ये एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है जो आपने घर में सबने नोट किया होगा, लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुतों को इसका आंसर नहीं पता होगा। तो आज आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि जब आप प्याज कट करते हैं तो आंखों से पानी गिरने लग जाता है। तो देखिए प्याज में क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और जब ये ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होकर रिएक्ट करता है तो इससे हमें जो चीज़ मिलती है वो है H2SO3। ये जो है ना, पहले तो आपको SO2 और H2O मिलेगा, उसके बाद में आपको H2SO3 मिलता है, जिसे हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। और ये जो एसिड है ना, इसी का यूज़ एसिड रेन में भी किया जाता है। मतलब कि एसिड रेन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो H2SO3 होता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वाटर में जो स्विमिंग पूल का वाटर होता है उसमें क्लोरीन, HCl ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो स्विमर्स होते हैं वो अपनी बॉडी पे लोशन लगाते हैं इस चीज़ से बचने के लिए, जो HCl से बचने के लिए। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि HCl से बचने के लिए जो स्विमर्स है वो अपनी बॉडी पे लोशन लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये बॉडी पे लोशन अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एलम, जिसे हम फिटकरी कहते हैं। इसका जो कॉमन यूज़ है ना वो एक एज अ एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है आफ्टर शेव। मतलब मान लीजिए शेविंग करते टाइम पे कहीं पे बॉडी पे, फेस पे कोई कट लग जाए और उस कट की वजह से कोई इन्फेक्शन ना फैले, इस वजह से आफ्टर शेव मोस्टली लोग जो हैं वो एलम फिटकरी का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम में देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि जो फिटकरी है, एलम है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो यहाँ पे फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जितने भी गाइज मैंने आपको जितने भी केमिकल कंपाउंड्स कराए हैं उन सब में आपको केमिकल फॉर्मूला उनका डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे केमिकल फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा यूज़ में पहला यूज़ तो इसका एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं, आफ्टर शेव आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर थ्रोट को, गले की सफाई के लिए, गले में कोई प्रॉब्लम होने लग जाए कि कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन हो तो उसको भी, गले को, थ्रोट की क्लीनिंग में भी हम HCl एलम का फिटकरी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा सॉल्ट रिमूवर का काम भी फिटकरी करती है। यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी की तरह दे रखा है, ये आपने जूनियर क्लासेस में देखा भी होगा इस एक्टिविटी को, कि एक ग्लास आपने पानी लिया, सी वाटर ले सकते हैं आप यहाँ पे, और आपने एक थ्रेड पे, धागे पे फिटकरी बांधी, और आप देखेंगे कि जो फिटकरी है ना, इससे सारा नमक आके एक टाइम में स्टिक हो जाएगा। और अगर आपके पास में टाइम लिमिटेड है तो आप इतना कर सकते हैं कि ये जो धागे से आपने फिटकरी बांधी है इसको आप पूरे पानी में रोटेट कर दें।
तो इससे जितना भी ये जो नमक है, जितना भी सॉल्ट है, ये सारा सॉल्ट इसमें फिटकरी में आके स्टिक हो जाता है और पानी पीने लायक हो जाता है। नेक्स्ट, सिंदूर का आपसे केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका फॉर्मूला है Pb3O4। नेक्स्ट आता है हमारे पास में आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन अभी तक देखिए आपने एसिड रेन तो पढ़ा होगा, अम्लीय वर्षा तो सबने पढ़ी होती है, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन को हम AgI सिल्वर आयोडाइड भी कहते हैं, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसके अलावा जो सिल्वर रेन है वो कैसी होती है, स्पार्कल जो होते हैं, जैसे फुलझड़ी है, अनार है, या जो दिवाली के पटाखे हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो रेन होती है उसे हम सिल्वर रेन कहते हैं। इसके अलावा ये वाली रेन आपने कहाँ देखी है, जहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है, लोहे की जो आयरन की चीज़ें होती है उसको वेल्ड करने में बहुत सारी अमाउंट में जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आ रही होती है चिंगारियाँ टाइप में, उसे भी हम सिल्वर रेन कहते हैं। अब इसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम पाउडर का यूज़ हम करते हैं। और जब ये एल्यूमिनियम पाउडर आग पकड़ता है तो इससे क्या होती है, सिल्वर रेन होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, ये आयरन की वो रॉड है जो वेल्डिंग में यूज़ करी जाती है, उसके आगे एल्यूमिनियम पाउडर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एल्यूमिनियम पाउडर है जब वो फायर को कैच करता है तो उससे क्या मिलता है, सिल्वर रेन मिलती है। ये आपके पास में रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मेट रिएक्शन कहते हैं। वेल्डिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें ये वाली रिएक्शन पाई जाती है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स, ये आपके पास में पूरी रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहला तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मेट रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ये कितने टेम्परेचर पे होती है, तो ये होती है 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये कैंडल है, इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें जो कैंडल है हमारी, इसमें हॉटेस्ट फ्लेम, मतलब कि वो फ्लेम जिसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो वो किसका है, ब्लू का। और जो ब्लू के बाद में होता है वो येलो का, येलो के बाद में रेड का, और रेड के बाद में होता है ब्लैक का। तो ये हमारे पास में एक ऑर्डर दे रखा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपको याद रखना है ब्लू, और सबसे कम होता है ब्लैक कलर का। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड्स में, हो गए आपके। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिल्वर रेन पढ़ाई, ऐसे ही यहाँ पे कुछ क्रैकर्स के मैंने दे रखे हैं। जैसे कि जब हम पटाखे जलाते हैं तो उसमें अलग अलग कलर के जो कलर्स हैं ना वो निकलते हैं। तो अलग अलग कलर की जो चिंगारी है वो किस कलर की वजह से, कौन से एलिमेंट का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो ये आपको बता रखा है। जैसे कि अगर क्रैकर्स में ब्लू कलर निकलता है तो वो कॉपर की वजह से होता है, येलो है तो सोडियम की वजह से, ग्रीन है तो स्ट्रॉन्शियम SN की वजह से, और रेड है तो बेरियम। तो ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट कलर्स दे रखे थे जिससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता होगा। नाउ माय डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग फॉर्मूले सीखेंगे कि फॉर्मूलेस को कैसे लिखा जाता है, क्यों ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।